क्वेश्चन नंबर 1, पृथ्वी पर जीव का जन्म कैसे हुआ? पृथ्वी पर जन्मे प्रथम मानव का नाम संभवतः हाबिल अथवा काबिल था। सूर्य से जुटी पृथ्वी आग का गोला थी जो धीरे धीरे ठंडी होती गई और जल थल का निर्माण हुआ। समुद्री जल पृथ्वी के किनारों से टकराते रहा और उसमें फैन पैदा हुआ और कालांतर में वह फैन से फंजाई विकसित हुई। फिर एक कोशीय जीव की यात्रा प्रारंभ हुई। क्वेश्चन नंबर 2, भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन में कितने आदमी ठहर सकेंगे? भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन भारत द्वारा निर्मित और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो द्वारा संचालित एक नियोजित मॉड्यूलर अंतरिक्ष स्टेशन है। इस अंतरिक्ष स्टेशन का वजन 20 टन होगा और यह पृथ्वी से लगभग 400 किलोमीटर ऊपर की कक्षा बनाए रखेगा, जहां अंतरिक्ष यात्री 15 से 20 दिनों तक रह सकेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, एलन मस्क इंसान के दिमाग को पढ़ने के लिए कौन सी मशीन बना रहे हैं? दोस्तों, न्यूरालिंक ने ह्यूमन ब्रेन पर चिप का इम्प्लांट कर दिया है। इसकी जानकारी खुद एलन मस्क ने दी है। उन्होंने बताया कि जिस व्यक्ति के ब्रेन पर चिप लगाया है उसकी हालत में सुधार हो रहा है। इस प्रोडक्ट का नाम टेलीपैथी है। यह उन लोगों के लिए वरदान साबित हो सकता है जिनके हाथ पैर काम नहीं करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, धरती पर मंगल ग्रह की कौन सी चट्टानें हैं? मंगल ग्रह की ब्राउन चमकीली चट्टानें लद्दाख की चट्टानों से मिलती जुलती पाई गयी। काले भूरे रंग की चट्टानों में मैग्नीज, आयरन जैसे तत्व पाए गए। नासा के रोवर ने जो सैंपल भेजे थे उसमें भी ये तत्व पाए गए थे। क्वेश्चन नंबर 5, चीनी अंतरिक्ष कार्यक्रम को क्या कहा जाता है? चीन राष्ट्रीय अंतरिक्ष प्रशासन CNSA राष्ट्रीय अंतरिक्ष गतिविधियों का प्रबंधन करने के लिए 1993 में स्थापित चीनी सरकारी संगठन है। संगठन में 4 विभाग शामिल हैं: सामान्य योजना, सिस्टम इंजीनियरिंग, विज्ञान, प्रौद्योगिकी और गुणवत्ता नियंत्रण, और विदेशी मामले। क्वेश्चन नंबर 6, ब्रह्मांड का सबसे बड़ा तारा कौन है? दोस्तों, ब्रह्मांड का सबसे बड़ा तारा युवा स्कूटी है। अपने विशाल आकार के बावजूद इसकी 9500 प्रकाश वर्ष की दूरी इसे विस्तार से देखना चुनौतीपूर्ण बनाती है। एक लाल सुपरजाइंट के रूप में युवा स्कूटी एक ठंडा सतही तापमान प्रदर्शित करता है और अपने विशाल आयामों से खगोलविदों को चकित कर देता है। क्वेश्चन नंबर 7, ब्लैक होल में सबसे ज्यादा गुरुत्वाकर्षण बल क्यों होता है? ब्लैक होल अंतरिक्ष में एक ऐसा क्षेत्र है जहां गुरुत्वाकर्षण का खिंचाव बल इतना मजबूत होता है कि प्रकाश बच नहीं पाता। मजबूत गुरुत्वाकर्षण इसलिए होता है क्योंकि पदार्थ को एक छोटे से स्थान में दबा दिया गया है। ये संपीड़न किसी तारे के जीवन के अंत में हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 8, 2050 में पृथ्वी का क्या होगा? रिसर्च में बताया गया है कि 2050 तक दुनिया की आधी से ज्यादा आबादी और धरती पर 35% हिस्से को साल में 20 दिन जानलेवा गर्मी का सामना करना पड़ेगा। आर्कटिक के सारे बर्फ पिघल चुके होंगे। समुद्र का जल स्तर 0.5 मीटर तक बढ़ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, अगर पृथ्वी पर पहाड़ ना होते तब क्या होता? पृथ्वी के अंदर प्लेटों का संचालन प्रभावित होगा। इससे पृथ्वी का मैग्नेटिक फील्ड भी कमजोर पड़ जाएगा। इससे सूर्य की घातक किरणें प्रकृति पर सीधे प्रभाव डालेगी, जिस वजह से ओजोन परत का विनाश होगा और पृथ्वी का वायुमंडल धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, पृथ्वी का वायुमंडल हमारे लिए कितना लाभदायक है? पृथ्वी पर सभी जीव जीवित रहने के लिए वायुमंडल पर निर्भर हैं। ये हमें सांस लेने के लिए वायु प्रदान करता है एवं सूर्य की किरणों के हानिकारक प्रभाव से हमारी रक्षा करता है। यदि सुरक्षा की यह चादर न हो तो हम दिन के समय सूर्य की गर्मी से तप्त होकर जल सकते हैं एवं रात के समय ठंड से जम सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन, भारत के कितने लोग चांद पर जा चुके हैं? अभी तक किसी भारतीय ने चंद्रमा पर कदम नहीं रखा है। 21 जुलाई 1969 को नील आर्मस्ट्रॉन्ग चांद पर कदम रखने वाले पहले मनुष्य थे। इसके बाद 5 और अमेरिकी अभियान चांद पर भेजे गए। दोस्तों, ऐसे ही अपना ज्ञान बढ़ाने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद। जय हिंद।